तुम्हारे बाप दादाओं ने जो गलती की है उसकी सजा आप भुगत रहे हो। आरक्षण लेना तो पहले से आपने शुरू किया है, हमें तो 78 साल से आरक्षण मिल रहा है। लेकिन जब वन नेशन वन एजुकेशन लागू होगा ना, तो एगो प्रधानमंत्री का भी बच्चा, एगो राष्ट्रपति का भी बच्चा, एगो मेस्तर का भी बच्चा एक विद्यालय में पढ़ेगा। इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज लगभग 52 बने हैं। 52 में से 47 या 48 जज सवर्ण समाज से बने हैं। पिछले 3000 वर्षों से, पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों से जो आप मंदिर में आरक्षण लेते आ रहे हैं, उस आरक्षण को खत्म कर दीजिए। पहले शुरुआत आपने की थी आरक्षण लेने की, खत्म भी आपको करनी पड़ेगी। हजारों साल से जो इस देश के आजाद होने के बाद भी लोकतंत्र में काले धब्बे के रूप में कॉलेजियम सिस्टम है, आप उस आरक्षण को खत्म करिए। कॉलेजियम सिस्टम में 5 गो जज की टीम बैठती है और वो तय करती है कि अगला जज कौन बनेगा। ये कौन सा तरीका, वो प्रतियोगिता परीक्षा होता है क्या जज बनने के लिए? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोई प्रतियोगिता परीक्षा होता है क्या? नहीं होता है ना। हटाइए, वो भी एक आरक्षण है जिसको आप लंबे समय से लेते आ रहे हैं। मैं आपको लिस्ट बता दे रही हूँ कि पिछले 78 साल के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज लगभग 52 बने हैं। 52 में से 47 या 48 जज सवर्ण समाज से बने हैं। मात्र 4 या 5 जो है SC ST और OBC वर्ग से बना है। क्यों? क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों? वाई? आप कहिएगा कि बैकवर्ड में काबिलियत नहीं है, ये आप तय करेंगे? नहीं, ये आप तय करेंगे। आप कंपटीशन में बैठेंगे हमारे साथ तब तय होगा ना, आप तो तय करेंगे नहीं। तो आप तो कंपटीशन में बैठे नहीं, तो आप उस आरक्षण को खत्म करिए। पिछले 70 साल से जो जितना भी आप देख रहे हैं विधायक, MLC, MP, उनका सचिव, उनका क्लर्क, उनका फलना, उनका ढिमकाना, उन पोस्टों पर एक वर्ग का कब्जा है। आप उस आरक्षण को खत्म करिए। ऐसे बहुत सारे, एक लंबी लिस्ट है, मैंने कई सारे वीडियो में बताया भी था कि आप शुरू करिए ना। आरक्षण लेना तो पहले से आपने शुरू किया है, हमें तो 78 साल से आरक्षण मिल रहा है। आप तो पिछले 300 वर्षों से आरक्षण ले रहे हैं। शिक्षा में आरक्षण भी आप ही के पास था। मंदिर में, शिक्षा में, गुरुकुल में कब दलितों को, तो आजादी के बाद बाबा साहब जब लड़े, चाहे बाबा साहब छोड़ दीजिए, सावित्रीबाई फुले लड़ी, तब हम और आप पढ़ पा रहे हैं क्या? उससे पहले हम और आप पढ़ पा रहे थे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए ना, पढ़ पा रहे थे? नहीं, पर किसने रोक रखा था? एक वर्ग के लोगों ने, खास एक वर्ग के लोगों ने। मैं जब बोलती हूँ तो उनको बुरा लगता है। तुम्हारे बाप दादाओं ने जो गलती की है उसकी सजा आप भुगत रहे हो। जाति इज नॉट फैक्टर, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। हाँ, तो अगर भाई आरक्षण हटाने का इतना ही शौक है तो फिर जाति हटा दीजिए। न जाति रहेगा ना आरक्षण होगी, फिर एक धर्म कर दीजिए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो सवर्ण हो। हटाइए सब कुछ हटा दीजिए भाई। न जाति रहेगी, उसके बाद आप आर्थिक आधार पर कर दीजिएगा, वो भी छोड़ दीजिए। वो भी आप नहीं करेंगे, हमें पता है। उसके अलावा भी हम आपको छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। आप इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन लागू करवाइए, हम आरक्षण छोड़ देंगे। अब कुछ लोग को तकलीफ है, जब वन नेशन वन एजुकेशन लागू होगा तो जिस वर्ग का भी बच्चा होगा, जिस जाति का भी बच्चा होगा, वो अगर गरीब होगा तो उसको समानता का अधिकार मिलेगा, चाहे वो सवर्ण का ही क्यों ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि सवर्ण सब अमीर ही होते हैं, क्या? डेफिनेटली नहीं होते हैं। बहुत सारे सवर्ण समाज के लोग गरीब होते हैं, आई एग्री विथ यू। लेकिन जब वन नेशन वन एजुकेशन लागू होगा ना, तो एगो प्रधानमंत्री का भी बच्चा, एगो राष्ट्रपति का भी बच्चा, एगो मेस्तर का भी बच्चा एक विद्यालय में पढ़ेगा। एक विद्यालय में पढ़ेगा। एक IAS का बच्चा और एक ठेला चलाने का बच्चा एक विद्यालय में पढ़ेगा। उसके बाद आप आइए ना कंपटीशन, नहीं, आप उसके बाद हमसे कंपटीशन कर लीजिए। उसके बाद भी अगर हम आपको नाप नहीं दिए तो फिर कहिएगा।